अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी हैप्पी लवली मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जनाब कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। आई होप यू ऑल आर फाइन, इजंट इट? से यस, अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल आर फाइन, वेरी नाइस। तो जनाब आज हम कौन सी क्लास में मौजूद हैं? सोशल स्टडीज़। और हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? चैप्टर 14। एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर? फ्री एट लास्ट। फ्री एट लास्ट। जी जनाब, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये एक स्टोरी है। क्या है? स्टोरी। और इस स्टोरी में किसका ज़िक्र किया गया है? भाई 3 नस्लों का ज़िक्र किया गया, यानी कि एक फादर, एक ग्रैंडफादर और एक उनके सन। इन 3 लोगों का ज़िक्र किया गया है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से जब ग्रैंडफादर की कोई मजबूरी थी, उन्होंने कर्ज़ लिया था। उन्होंने क्या लिया था? कर्ज़ लिया था। उनको पैसों की ज़रूरत थी, तो उन्होंने कर्ज़ लिया था एक ज़मींदार से। और उस ज़मींदार ने क्या किया था? उनको मकरूज़ रखा था हमेशा के लिए अपने पास, और उन्हें अपनी जो भट्टी होती है उस पर काम करने पर मजबूर किया था। ठीक है, अब उन्होंने काम किया पूरे 50 साल तक। फिर क्या हुआ? उनके बेटे हुए। फिर बेटे ने भी, अब ज़मींदार ने कहा कि तुम अपने बेटे को भी इसी काम पर लगाओगे। तो ये बात थी जो कि उन्होंने फिर उनके अपने बेटे को भी इसी काम पर लगाया। और फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनसे कहा कि नहीं, मैं अपने बेटे को नहीं लगाना चाहता हूँ, मगर ज़मींदार ने उन्हें इतना मजबूर किया कि उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। और फिर उन्होंने अपने बेटे को भी इस काम पे लगाया। उसके बाद जो है वो बेटे का भी बेटा पैदा हुआ, यानी कि सन आ गए, यानी तीसरी नस्ल आ गई। तीसरी नस्ल को भी जब ज़मींदार वहाँ पर यानी कि वो यही चाहता था कि अब उसका बच्चा भी जो है वो यही काम करे। तो ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब हम इस कहानी को जब सुनेंगे तभी हमें पता चलेगा कि आगे क्या हुआ था। ठीक है, ओके, नाउ वी स्टार्ट। These are the life stories of the 3 generations, यानी कि 3 जनरेशन की ये कहानी है। इसीलिए हम कहते हैं कि एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। हर जनरेशन के लिए एजुकेशन इम्पॉर्टेंट होती है। अ ग्रैंडफादर, अ फादर एंड अ सन। लेट्स लिसन टू ईच वन ऑफ देम टेल देयर लाइफ स्टोरी। अब हमें ये सब खुद अपनी स्टोरी बता रहे हैं। ठीक है। Grandfather. My name is Bashir. I don't remember much about my childhood, except for the day when my father's bull died. My father needed a new bull to plow our field, but did not have the money for that. He took me to the brick making kiln and said to the owner, I will leave my son here to work for you if you give me some money. The owner of the kiln agreed, and so I started the hard work of baking bricks at such a young age. Few times I tried to quit, but every time the owner said, I will take away the bull if you do that. The owner kept adding fine to the loan. So I ended up working at the kiln for the next 50 years. यानी कि जो ग्रैंडफादर थे वो हमें बता रहे हैं कि भाई उनका नाम क्या है? बशीर है। और उन्हें अपने बचपन के बारे में ज़्यादा कुछ याद नहीं है, बस इतना याद है कि जब उनके फादर जो थे वो किसान थे, तो वो अपनी ज़मीनों पर बैल जो होती हैं उनके थ्रू वो हल चलाते थे। ठीक है, तो उनका जो बैल था वो मर गया था। तो उनके फादर जो थे वो बहुत ज़्यादा गरीब थे और उन्हें अपनी एक न्यू बैल की ज़रूरत थी ताकि वो अपने घर का
के अखराजात जो हैं वो उठा सकें। तो अब उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो एक नया बुल ख़रीद सकें, तो उन्होंने क्या किया था, अपने बेटे को वहाँ पर ज़मींदार के पास ले गए थे और उनको कहा था कि भाई मैं आपके पास अपना बेटा दे रहा हूँ, आपके पास आप जो काम बोलेंगे वो करेगा, उसके बदले में आप मुझे कुछ रकम दे दें। तो फिर ओनर जो है वो मान गया था। वो बहुत ज़ालिम इंसान था, उसने क्या किया, पैसे दे दिए, उसके बदले में वो उनके दादा से बहुत ज़्यादा मेहनत तलब काम लेता था और सारी ब्रिक्स जो हैं वो बेक करवाता था, यानी सिखवाता था। अब बहुत ज़्यादा पूरे उन्होंने क्या 50 इयर्स गुजार दिए। उन्होंने कई बार सोचा कि मैं ये छोड़कर भाग जाऊं, मगर वो हर दफ़ा यही कहता था कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं वो बुल वापस ले लूँगा, क्योंकि वो मेरे पैसों का था। अब क्या, इसी तरीके से वो उन्हें ब्लैकमेल करता था और इस तरीके से दादा जान ने अपने पूरे 50 ईयर्स यानी कि 50 साल अपनी ज़िंदगी के वहाँ पर गुजार दिए। उसके बाद क्या हुआ, अब फादर अपनी कहानी सुना रहे, यानी ग्रैंडफादर जो थे उनके बेटे सुना रहे हैं। माई नेम इज़ जावेद, उनका नाम था जावेद, एंड आई एम अ सन ऑफ बशीर। वो ग्रैंडफादर का नाम बशीर था, उनके बेटे थे जावेद। आई वॉज बॉर्न इन अ हट नियर द ब्रिक किल्न वेयर माई फादर एंड मदर वर्क। और वो बता रहे हैं कि मैं वहाँ पर पैदा हुआ था, यानी किल्न के पास एक हट था, मैं वहीं पर पैदा हुआ था और उसमें वहाँ पर जो भट्टी है उसमें उनके फादर और मदर दोनों काम करते थे। I wanted to go to school but the kiln owner did not allow me to that। यानी कि वो स्कूल जाना चाहते थे मगर जो किल्न का मालिक था वो ऐसा नहीं चाहता था। He will have to work at the kiln as well। वो ये चाहता था कि वो यानी कि जो फादर है वो भी काम करें, जावेद साहब हैं वो भी जो है वो भट्टी में ही काम करें। I need my money back। और वो यही कहता था कि अगर तुम्हारे बेटे ने भी काम नहीं किया तो मैं जो है तुमसे पैसे वो वापस ले लूँगा। He said to my father the day I went to school for the first time, there was no way out, so I started doing the same work that my father was doing before me। उसके बाद क्या हुआ कि वो ब्लैकमेल करता था, ब्लैकमेलिंग शुरू करता था कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, तुम लोग से पैसे वापस कर लूँगा। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने भी फिर आखिर में थक हार कर भट्टी पर ही काम करना शुरू कर दिया। और वो हमेशा अल्लाह ताला से ये दुआ करते थे कि ओह अल्लाह, लेट माई सन्स लाइफ बी डिफरेंट फ्राम आवर्स, गिव हिम अ चांस टू गेट एजुकेशन, गिव हिम अ चांस टू डू समथिंग डिफरेंट, समथिंग ग्रेट। वो अल्लाह ताला से कहते थे कि भाई अल्लाह या अल्लाह कि मेरे बच्चे की ज़िंदगी है वो हमसे डिफरेंट करना, उसे चांस देना कि वो अच्छी एजुकेशन हासिल कर सके और कुछ अच्छा कर सके। सन, फिर उसके बाद बेटा आ जाता है, आई एम अलीम, आई एम सन ऑफ जावेद। ठीक है, जो फादर है वो उनका बेटा आ गया है, उसका नाम है अलीम। आई स्टार्टेड माई वर्क एट द किल्न एट द एज ऑफ 9। उन्होंने भट्टी पे काम करना कब शुरू किया, जब वो 9 साल के थे। हार्डली फ्यू डेज हैड गॉन व्हेन ही सॉ सम स्टूडेंट्स कमिंग टू द किल्न। अब कुछ ही दिन गुजरे थे कि उन्होंने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो भट्टी के पास आए थे। Their head girl pointed at me and asked the son of the kiln owner। वहाँ पर जो स्कूल की जो हेड गर्ल थी उसने उस बच्चे पर पॉइंट आउट किया था, यानी कि अलीम को पॉइंट आउट किया था और जो ओनर था उसके बेटे से पूछा था, Why are you making him work here if his parent owe you the money back? तुमने इस बच्चे को क्यों मजबूर किया हुआ है यहाँ पर काम करने से, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने आपसे कर्जा लिया है। द ओनर सन रिप्लाइड, जो ओनर का बेटा था उसने कहा, द होल फैमिली ओव्स अस मनी, वी नीड आवर मनी बैक। उसने भी अपने बाप की तरह ही कहा कि भाई ये पूरी फैमिली हमारी मकरूज़ है और हमें अपने पैसे फिर वापस चाहिए। तो फिर वन ऑफ द स्टूडेंट केम फॉरवर्ड।
अच्छा, एक स्टूडेंट जो है वो आगे बढ़ा और उसने कहा एंड सेड कॉन्फिडेंटली, मिस्टर विल यू स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस टू अस। उसने कहा कि ये अपनी बकवास बंद करो, वी आर एजुकेटेड स्टूडेंट्स, हम पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं। शो अस द अमाउंट दे ओ यू, और हमें बताओ कि इन्होंने तुमसे कितना कर्जा लिया। शो द टोटल वेजेस यू हैव पेड दैम सो फार, वेयर इज़ द रिकॉर्ड। उन्होंने जो है उनसे कहा कि हमें पूरा रिकॉर्ड दिखाओ कि इन्होंने कितना कर्जा लिया और इन्होंने कितना लौटा दिया है। द ओनर्स गॉट रियली स्केयर्ड, अब जो मालिक था वो डर गया। एज दे डिड नॉट हैव द रिकॉर्ड, क्योंकि उसके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। दे क्विकली रोट डाउन द अमाउंट वी हैड बोरोड एंड वेजेस दे शुड हैव पेड अस। फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कुछ अमाउंट लिख कर दिया, तो फिर सब ने अपने पास से जमा करके उन्होंने कहा द स्टूडेंट्स चेक द अमाउंट एंड सेड ऑल दे ओ यू नाउ इज़ ₹5000, हियर टेक इट एंड लेट देम गो। फिर उन्होंने कहा कि अब ये 5000 रुपये हैं, ये लो और अब उन्हें छोड़ दो और उन्हें जाने दो। दे ब्रॉट अस टू द नियर बाई टाउन एंड हेल्प मी गेट एडमिशन इन द लोकल स्कूल। वो अलीम को अपने साथ ले आए करीबी शहर में और उन्होंने हेल्प किया उसका एडमिशन करवाने में, जो कि उनका जो लोकल स्कूल होता है वहाँ पर उन्होंने उनका एडमिशन करवाया। आई कम्प्लीटेड माई एजुकेशन, फिर उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की एंड रिसीव्ड स्कॉलरशिप फॉर माई हायर एजुकेशन इन कंप्यूटर, और स्कॉलरशिप भी हासिल की ताकि वो हायर एजुकेशन हासिल कर सकें। I graduated and then started my own computer business. Today I use my money to free children from the brick kilns. उसके बाद वो ग्रेजुएट कर लिया उन्होंने और फिर उन्होंने अपना कंप्यूटर बिजनेस स्टार्ट किया और फिर वो अब उन बच्चों की मदद करते हैं जो कि ब्रिक किल्न में, यानी कि हम वहाँ पर भट्टी पे जो काम करते हैं उन लोगों की मदद करते हैं। तो जनाब ये स्टोरी थी। तो इसीलिए आपने देखा कि एजुकेशन जो है हमारी पूरी लाइफ बदल देती है। तो इसलिए हमें अब दिल लगा कर पढ़ना है, खूब मेहनत से पढ़ना है, ताकि कोई भी हम पर जुल्म ना कर सके, कोई ज़बरदस्ती ना कर सके। ठीक है, तो जनाब अब आपने क्या करना है, आई होप आप लोग को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। तो आपने अपनी टीचर के साथ भी स्टोरी को ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।